हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट कर रहे होंगे और हेल्दी होंगे अपने घर पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने साइंस में जो मैंने लेसन प्लान में टॉपिक्स बताए थे उनमें से 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और लास्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट्स में पोषण, इसके बारे में 4 टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या तस्वीर देख रहे हो, एक गाय की तस्वीर देख रहे हो। तो आप सोचोगे कि सर आपने तो कहा था कि आप रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाओगे और यहाँ पे तो आपने गाय की तस्वीर दिखा दी। तो प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो पेड़ पौधे घास पत्तियाँ टहनियाँ ये सब खाते हैं, ठीक है, वो कैसे एनिमल्स होते हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। जैसे कि गाय खाती है, गाय घास खाती है ना, बकरी घास खाती है, जो आपके भैंसे होते हैं, बफेलोज होते हैं, जो आपकी भेड़ होते हैं इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो घास पत्तियाँ, ठीक है, इनको खाती हैं। ठीक है, तो ऐसे हर्बीवोरस एनिमल जो घास वगैरह खाते हों, छोटे छोटे प्लांट चारे के रूप में खाते हों, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि जो गाय है, काऊ है, वो अपने मुंह में क्या दबाए हुए, घास दबाए हुए हैं, यानी ज़मीन से उखाड़ के वो हरी हरी घास जो है वो खा रही है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स कहेंगे। ठीक है, अब ये घास को चारे के रूप में खा रही है। ठीक है, ये जो घास इसका चारा है, इस घास में एक स्पेशल सब्सटेंस होता है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता था, मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता था, माउथ होता था, माउथ के बाद क्या होता था, ईसोफेगस होता था, फिर स्टमक होता था, फिर स्टमक के बाद क्या होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन होता था, लार्ज इंटेस्टाइन होता था। वैसे ही जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें भी माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब होते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम था, मनुष्यों में डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसी तरह रूमिनेंट में भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि वो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करके जो है उससे एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो गाय है वो एक रूमिनेंट्स है। ठीक है, जो क्या करती है, घास या छोटे छोटे पौधों को जो है भोजन के रूप में, चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। ठीक है, और इस घास में एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, सेलुलोज। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारी गाय है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि जब ये घास खाएगी तो उसको डाइजेस्ट करेगी, तभी तो उसे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जो घास खा रही है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए जो है, जो गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, वो कोई एंजाइम उसमें नहीं पाया जाता है। ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता। ठीक है, सो तो वो क्या करते हैं, तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है,
उनके स्टमक में, यानी जो आपके रूमिनेंट्स होते हैं उनके स्टमक में जो है एक स्पेशल पार्ट होता है। स्टमक में एक स्पेशल पार्ट होता है, एक विशेष जगह होती है जहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। एंजाइम नहीं होता, बैक्टीरिया होता है। और उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कौन होते हैं? जो क्या करता है, वो जो है एनिमल को फ़ायदा पहुंचाता है और एनिमल उसको फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे वो स्टमक में रहता है रूमिनेंट के, और वो रूमिनेंट के उसको रहने, जो गाय है उसको रहने के लिए जगह देती है अपने स्टमक में, ठीक है, के स्पेशल पार्ट में। और जो ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है बदले में क्या कर देता है, उसकी जो भोजन है, जो उसका फॉडर है, उसमें जो सेलुलोज नाम का पदार्थ है उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। तो जो आपके रूमिनेंट्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में एक स्पेशल पार्ट होता है जहाँ पर ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रहते हैं और ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो जो हमारा नहीं, मतलब आपके जो रूमिनेंट्स होते हैं, गाय भैंस बकरी, इन सब में क्या होता है, इनका जो स्टमक होता है उसमें जो स्पेशल पार्ट होता है उस पार्ट को रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। ठीक है। और रूमेन जो पार्ट होता है उसके होने के कारण ही इन हर्बीवोरस एनिमल को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण हम इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनको मतलब रूमिनेंट्स जो होते हैं वो किन्हें कहा जाता है? हर्बीवोरस एनिमल, यानी घास और छोटे पौधे खाने वाले जो है एनिमल्स को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो घास या छोटे पौधे फॉडर के रूप में, चारे के रूप में खाते हैं, उसमें स्पेशल सब्सटेंस पाया जाता है और स्पेशल सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो इनके स्टमक में एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे रूमेन कहते हैं। वहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, जो क्या कर देता है, इस घास में स्पेशल सब्सटेंस यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसीलिए इन एनिमल्स को हर्बीवोरस एनिमल तो कहते ही कहते हैं, इनको रूमिनेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो आइए हम जो है अपने जो ये रूमिनेंट्स हैं इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको समझते हैं। ठीक है। अरे बच्चों, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो है वो रूमिनेंट्स यानी गाय भैंस बकरी, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। ठीक है। जैसे मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता था, माउथ से स्टार्ट होता था, फिर ईसोफेगस में जाता था भोजन, फिर स्टमक में जाता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता था, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता था, फिर अनस के द्वारा बाहर निकल जाता था। वैसे ही रूमिनेंट्स में भी ये क्या करते हैं, भोजन को यानी जो घास वगैरह खाते हैं, छोटे पौधे खाते हैं, वो माउथ में लेते हैं। ठीक है। और फिर वो माउथ से कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है, जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे, एक नली जैसा है। ठीक है। इसे ईगोफेगस कहते हैं। और फिर इस ईगोफेगस से कहाँ जाता है, जो है ये स्टमक में जाता है। ठीक है। फिर स्टमक से कहाँ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर आखिर में ये रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है। खास बात क्या है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें स्टमक के कोई चैम्बर नहीं होते थे, खाने नहीं होते थे, उसके पार्ट नहीं होते थे। लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं, या आप समझो 4 रूम होते हैं, इस तरह से समझो। ठीक है। कौन कौन से रूम होते हैं? देखिए, आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, रूमेन, ठीक है, रेटिकुलम, ओमेसम
और एबोमेसम। ये 4 पार्ट स्टोमक के, यानी 4 कंपार्टमेंट होते हैं स्टोमक के, किसके, रूमिनेंट में। ठीक है, तो आइए हम इसको जो है तस्वीर के माध्यम से समझते हैं कि जो स्टमक होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और जो हमारा फूड होता है वो कैसे, हमारा फूड क्या होता है, मतलब जो घास होता है जो वो खाते हैं उसको वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं और उससे कैसे एनर्जी पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये रूमिनेंट्स के स्टमक यानी पेट का जो है डायग्राम है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो रूमिनेंट्स का स्टमक होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं और उनके नाम भी बताए कि जो पहला चैम्बर होता है उसको क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। जो दूसरा चैम्बर होता है उसे हम रेटिकुलम कहते हैं। जो तीसरा चैम्बर होता है उसे हम ओमेसम कहते हैं। और जो चौथा चैम्बर होता है उसे हम एबोमेसम कहते हैं। ठीक है, और ये एबोमेसम जो है वो किस में खुलता है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन किस में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन चैम्बरों में के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो हमारा रूमिनेंट्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, घास या छोटे पौधों का इस्तेमाल करते हैं। और उन घास या छोटे पौधों में क्या होता है, स्टार्च होता है, एक स्पेशल पदार्थ होता है स्टार्च। तो जब जब जो रूमिनेंट्स होते हैं जब वो भोजन कर रहे होते हैं या जब वो घास या छोटे पौधे खा रहे होते हैं, तो वो जब वो उस घास को खा रहे होते हैं तो वो जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी उस घास को खाने के चक्कर में वो उनको बिना चबाए ही क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, अपने मुंह में उस घास को लेते हैं और बिना निगले चबाए ही उसे क्या करते हैं, वो अपने गले से उसे उतार लेते हैं। ठीक है, यानी ईसोफेगस से उतार लेते हैं। अब ये ईसोफेगस कहाँ पे खुलता है, स्टमक में खुलता है। ठीक है, ठीक है, अब भोजन हमारा पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक में कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। तो सबसे पहले ये जो उन्होंने भोजन को सॉलो किया है, निगला है, ये भोजन जो है सबसे पहले कहाँ जाता है, ये जो घास है ये कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा रूमेन वाले पार्ट में। आप देख रहे होगे ईसोफेगस से एरो बना हुआ है किधर की ओर, रूमेन की तरफ। ठीक है, अब रूमेन में कौन रहता है, मैंने शुरू में बताया था कि रूमेन के कारण ही इनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। हर्बीवोरस एनिमल को रूमिनेंट्स कहते हैं। तो ईसोफेगस स्टमक में खुला और स्टमक में कहाँ पर, रूमेन में जाएगा भोजन। अब रूमेन में जा पे क्या बैठा हुआ है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया बैठा हुआ है। वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या करेगा, इसमें जो स्टार्च है घास में या छोटे पौधों में जो स्टार्च है उनको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, अब अब इन्होंने तो बिना चबाए इसको निगल लिया था, तो इसका मतलब वो क्या है, ठीक से जो है मतलब ठीक से वो ग्राइंड नहीं हुआ है, अच्छे से पिसा नहीं है, जिसके कारण वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसमें जो पोषक तत्व होते हैं और सारे स्टार्च के अलावा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे जब तक वो उनको अच्छे से चबाएगा नहीं। तो ये जो भोजन जो ईसोफेगस से स्टमक में आया और स्टमक से में सबसे पहले रूमेन में गया, तो रूमेन में जाके स्टार्च तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन और भी तो पार्ट होते हैं ना घास में, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो जो जो उसका बिना पक्का जो उसका इनडाइजेस्ट फूड है वो दोबारा कहाँ जाता है, वो दोबारा कहाँ जाता है, वो रेटिकुलम में जाता है। दोबारा नहीं जाता, मतलब फिर ये रूमेन से जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ये सेकंड चैम्बर कहाँ जाता है, रेटिकुलम में जाता है। फिर ये रेटिकुलम से कहाँ जाता है, रेटिकुलम से फिर ये जानवरों के मुंह में चला जाता है। यानी अपना निगला हुआ भोजन, पेट में उतारा हुआ भोजन फिर से इनके मुंह में आ गया। और जब ये
जो है आ गया। लेकिन अब ये जो पचा हुआ ये जो रोमेन में जो स्टार्च डाइजेस्ट हो गया और फिर ये वहाँ से रेटिकुलम में गया, तो ये क्या हो गया, अब ये पल्प के रूप में हो गया। जैसे आम का पल्प होता है गूदा, ठीक है, वैसे ही अब ये जो भोजन है वो गूदे के रूप में हो गया, ठीक है, पल्प के रूप में हो गया। और ये जो पल्प का रूप है इसे हम कड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड। अब ये जो रूमेन से रेटिकुलम में आया, पल्प में कन्वर्ट हो गया और अब कड कहलाएगा। तो ये जो कड है वो अब कहाँ जाएगा? ईसोफेगस से वापस होते हुए इनके माउथ में पहुँच जाएगा। जब ये वहाँ उनके माउथ में पहुँच जाएगा तो आप देखोगे जो जानवर होते हैं ना, वो जानवर जो आराम करते हैं दोपहर में जाकर के, जो लोग बच्चे गांव जाते होंगे जिन्होंने जानवर को गौर से देखा होगा, गाय भैंस बकरी को, वो जो बैठी रहती हैं, ठीक है, तो वो अपना मुंह हरदम चलाती रहती हैं, जुगाली करती रहती हैं, ऐसे करती रहती हैं, ठीक है। तो वो वास्तव में क्या कर रही होती हैं? उनके मुंह से फेन भी निकल रहा होता है। तो वास्तव में वो जो भोजन उन्होंने जल्दबाजी में निगल लिया था बिना चबाए हुए, अब वो उसको अच्छे से चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही हैं, ठीक है। किसको? जो उनके मुंह में दोबारा भोजन आया, जिसको अब हम कड कहते हैं। अब ये कड जब अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मेस्टिकेट हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, तो ये दोबारा कहाँ आता है? ठीक है, ये दोबारा जो है रूमेन में आता है और रूमेन से फिर ये रेटिकुलम में जाता है, ठीक है। जब ये रेटिकुलम में आ जाता है तो फिर ये जब अच्छे से ये छोटे छोटे टुकड़ों में मेस्टिकेट हो गया, अब ये रेटिकुलम से, देख रहे हो, रेटिकुलम से एयर कहाँ, मतलब एरो कहाँ जा रहा है? ओमेसम में जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो है वो ओमेसम में चला गया, ठीक है। अब जो जब ये ओमेसम में गया, जो इसका क्या है, थर्ड चैम्बर है, और ये जो होता है वो सबसे छोटा चैम्बर होता है स्टमक का, और सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? रूमेन होता है, ठीक है। पूरे पेट का सबसे बड़ा चैम्बर जो है वो रूमेन होता है, ठीक है, और सबसे छोटा चैम्बर जो होता है वो ओमेसम होता है, ठीक है। अब जब ये ओमेसम में आ जाता है तो ये जो कड होता है उसमें जो वाटर होता है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? ओमेसम एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। किससे? कड से, ठीक है। और इसको कहाँ भेज देता है? कड को एबोमेसम में ट्रांसफ़र कर देता है, भेज देता है। अच्छा, जब थर्ड चैम्बर से यानी ओमेसम से ये एबोमेसम में आ जाता है, ठीक है, जो हमारे स्टमक का चौथा चैम्बर है, ठीक है। तो इस चैम्बर में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचक रस होते हैं, ठीक है। लेकिन सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो दूसरे और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पचाने का काम करते हैं, ठीक है। स्टार्च तो हमारे रूमेन में ही डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये एबोमेसम में आ गए और ये एबोमेसम में जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं, स्रावित होते हैं, जो आगे के डाइजेशन को क्या करते हैं? कैरिड ऑन करते हैं, आगे उसको डाइजेशन को चलाते हैं। यानी उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते होंगे, प्रोटीन होते होंगे, फैट होते होंगे, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। कौन? ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो एबोमेसम में रहते हैं, ठीक है। अब ये जो एबोमेसम में होता है वो काफ़ी डाइजेशन हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये अब ये जो जो काफ़ी डाइजेस्टेड हो चुका है, ये जो फूड है, जो आपने जो गाय ने घास खाई है, वो अब कहाँ चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के जो है इनका क्या होता है? एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, अवशोषण होता है। यानी उनमें जो ब्लड वगैरह बहते हैं उनकी जो नाड़ियों में, नर्व्स में, ठीक है, उनमें क्या होता है? इस डाइजेस्टेड फूड से जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी
जो सॉल्युबल ये जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको इनकी जो ब्लड वेसल्स में ब्लड बह रहे होते हैं वो आपके मतलब जो काऊ होता है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्लड वेसल्स होते हैं और इनसे ये जो सॉल्युबल फॉर्म में जो फूड है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कर लिया। अब ये क्या करते हैं, अब इसका एसिमुलेशन करते हैं। एसिमुलेशन यानी अलग अलग कामों को करने में, चलने में, दौड़ने में, डाइजेशन में, ठीक है, आवाज़ करने में, इन सब कामों में, ग्रोथ करने में, इन सब कामों में इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब जो लास्ट है, जो लास्ट क्या है, एजेशन। तो एजेशन वाला जो प्रोसेस है वो क्या होता था, उसमें जो इनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं, भाई अब भोजन का कुछ काफ़ी हिस्सा तो डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जो इनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, ठीक है, फूड का, वो अब कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर फिर ये एडजस्टेड हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है रूमिनेंट में जो है, जो भी वो भोजन लेते हैं, घास या छोटे पौधे, उनका डाइजेशन होता है। तो आपने देखा कि इसमें इजेशन भी हुआ, डाइजेशन भी हुआ, एब्सॉर्प्शन भी हुआ, एसिमिलेशन भी हुआ और सॉरी इंजेशन भी हुआ, डाइजेशन भी हुआ, ठीक है, और आपका एब्सॉर्प्शन भी हुआ, एसिमिलेशन भी हुआ और इजेशन भी हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये होलोजोइक है एनिमल्स हुए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि होलोजोइक एनिमल्स होते हैं जो 5 स्टेप में पूरा करते हैं। तो ये 5 स्टेप ले रहे हैं, मुंह से इन्होंने क्या किया, इंजेशन किया, घास को भोजन के रूप में लिया, फिर स्टमक में आके डाइजेशन हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एब्सॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए इसका एजेशन भी हो गया। तो इस तरह से रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन होता है, उनका पोषण होता है। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब अभी तो मैंने आपको इसकी पूरी राम कथा सुनाई कि रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब इसको हम थ्योरेटिकल वे में भी देख लेते हैं। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ और जो जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें आपको इस थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स में जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका थ्योरेटिकल जो है थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, और इसमें जो भी बातें मैंने आपको अलग अलग चित्रों के माध्यम से जो आपको बातें बताई, समझाने की कोशिश की, वो सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे तो सारी बातें मिलेंगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा, आपको सारी बातें जो जो मैंने बताई है सब मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसको फिर से रीड आउट करके एक एक लाइन को आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसमें बहुत तरह के प्रश्न बना सकते हैं। रूमिनेंट किसे कहते हैं, ठीक है, रूमिनेंट क्या खाते हैं, जो खाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ठीक है, स्पेशल क्या पाया जाता है, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो भोजन कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है, फिर ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो भी मैंने बताया था, रूमेन होते हैं, रेटिकुलम होता है, ठीक है, ओमेसम होता है और एबोमेसम होता है। फिर एबोमेसम से जो भोजन है जो अब किस में बदल गया है, सोल्यूबल फॉर्म में बदल गया, वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर ये कहाँ जाता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के ये से होते हुए ये
जो एनिमल्स है उसके सही से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने 2-3 वर्ड्स भी इस्तेमाल किए थे। ठीक है, जैसे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था, इनको हम रूमिनेंट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, रूमेन के बारे में बताया था, कर्ड के बारे में बताया था, फॉडर के बारे में बताया था। फॉडर को क्या कहते हैं, चारा कहते हैं। कर्ड क्या होता है, जब मुंह से जो घास है वो कहाँ पहुँचता है, रूमेन में पहुँचता है। तो रूमेन से फिर ये कहाँ जाता है, वहाँ पे जाके से स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ये रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम से जब ये पल्प के रूप में कन्वर्ट होकर फिर से माउथ में जाता है, तब इसे कर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। ठीक है, और रूमेन से जब ये रेटिकुलम में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये वहाँ से कहाँ जाता है, माउथ में जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में, ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, रूमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रूमिनेशन। रूमिनेशन किसे कहते हैं, जब रूमेन से भोजन रेटिकुलम में जाता है, यानी स्टमक के दूसरे चैम्बर में जाता है, तो वहाँ पर फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से नहीं, स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है और वो पल्पी मास में बदल जाता है, यानी कर्ड में बदल जाता है। फिर ये कर्ड फिर से माउथ में जाता है और वहाँ पर एनिमल जो है आराम से रेस्ट करते हुए उसे चबा चबा के उसको छोटे छोटे पार्ट में बदलता रहता है। ठीक है, और जो है फिर ये एनिमल जो है इसको आराम से पेशेंटली लंबे समय तक चबाता रहता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये रेटिकुलम से माउथ में जा कर के उसको अच्छे से चबाने का, उसको हम रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और रूमिनेंट्स जो होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर आज समाप्त होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आपको होमवर्क के रूप में उसे करना होगा। ठीक है, धन्यवाद।